हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो कि बहुत डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। और इसमें हम आज जो है सो एम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में देखेंगे प्रतिवेदन लेखन का, जो कि आपका मेनली जो है सो एग्जामिनेशंस में पूछता है, एकेडमिक एग्जाम्स में जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। एक छोटा सा वीडियो मैं लाया हूँ ताकि आप लोगों का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं, उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, भूमिका की अगर बात करें, भूमिका की बात करें तो अनुसंधान कार्य में जो स्टूडेंट लिखते रहते हैं नोट्स को, वो कृपया करके नोट्स को लिखेंगे। नोट्स लिखने से आपको जो है सो बहुत सारी बातें जो है दिमाग में ऐसे ही बैठ जाती है। 3-4 बार वीडियो सुनिएगा, आराम से आपको सारा कुछ पता हो जाएगा। और आप किस जगह से, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, उसको कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप किस जगह से देख रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। इससे थोड़ा मेरा मोराल अप होगा। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स के बीच में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान कार्य में प्रतिवेदन लेख उसका अंतिम चरण होता है। ठीक है, ये जो है सो प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपका रिसर्च में जो है वो सबसे लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में जो है ये किया जाता है, और इसमें टोटल का टोटल जो है रिसर्च का जो है वो आपका कॉन्क्लूजन्स रहते हैं। ठीक है, अनुसंधान को अधूरा ही समझा जाएगा जब तक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाता। कितने ही सुंदर ढंग से उपकल्पनाओं का निर्माण, विश्वसनीय प्रणालियों का प्रयोग, तथ्यों का संकलन, उनका विश्लेषण, वर्गीकरण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों न किया गया हो, प्रतिवेदन को तैयार किए बिना उनका महत्व नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतिवेदन द्वारा अनुसंधान कार्य को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप जो भी रिसर्च करते हो उसी रिसर्च के आधार पर जो है वो आपके दूसरे जो आगे जो फ्यूचर में जो रिसर्च होगा, उस कंक्लूजन को, उस रिसर्च को जो है वो रिसर्चर जो है वो स्टडी करेगा। और स्टडी करके जो है उसके बाद वो अपने रिसर्च को जो है सो करेगा। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब प्रतिवेदन लिखित, सुव्यवस्थित और स्पष्ट हो। और जो भी रिसर्च होता है उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसमें उस रिसर्च के बारे में जो है वो सारा कुछ लिखा जाता है, जिसके वजह से जो है सो आने वाली पीढ़ी को पता चलता है कि ये जो रिसर्च किया गया है इसका क्या कॉन्क्लूजन्स है। ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी का मत को गॉड एंड हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में उद्धृत करते हुए लिखा है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशंस लिखते हैं एग्जामिनेशंस में, वो इंग्लिश में लिखिएगा। जो स्टूडेंट हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखिएगा। मैंने दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये व्यवस्था कर दी है। तो कोटेशंस में अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें कहा जाता है, द प्रिपरेशन of the report is then the final stage of research and its purpose is to convey to interested persons the whole result of the study in sufficient detail and so arranged as to enable each reader to comprehend the data and to determine for himself the validity of the conclusions। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए मैंने कर दिया है, और हिंदी मीडियम वाले ये कोटेशंस भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले भी जो है वो इंग्लिश कोटेशंस को लिखिए, आंसर राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी। तो इसमें हिंदी में बात किया जाएगा तो इस कोटेशंस को लिखे है मैंने। ये है, रिपोर्ट तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है और इसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों तक इसे पहुंचाना है। अध्ययन के संपूर्ण परिणाम को पर्याप्त विवरण में और इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है
कि प्रत्येक पाठक डेटा को समझ सके और निष्कर्षों की वैधता स्वयं निर्धारित कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपया बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। रिपोर्ट अनुसंधान का लिखित विवरण होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक इसके उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, साधनों, इकाइयों, आंकड़ों की सारणी का वर्णन मिलता है। अतः अनुसंधानकर्ता को इसे तैयार करते समय इसके प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुसंधान कार्य किसी एक संस्था, समुदाय, वर्ग या समाज तक सीमित नहीं रहता। अतः अगर मेरी मेहनत आप लोगों के लिए जरा सा बेनिफिटफुल हुई हो तो कृपया सपोर्ट कीजिए चैनल को। अतः इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि कोई भी पाठक इसमें दिलचस्पी लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द मेन एम्स ऑफ राइटिंग रिपोर्ट। प्रतिवेदन लेखन का मुख्य उद्देश्य। कोई भी स्टूडेंट जब भी एग्जाम्स लिखते हैं तो ऑन दैट केस आप पॉइंट्स को कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। अंदर का एक्सप्लेनेशन आप कम कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन कोटेशंस और पॉइंट्स जो है वो कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, वो वही लिखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट लेखन के उद्देश्यों को निम्न रूप से प्रकट किया जाता है। पहला है टू कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च वर्क टू अदर्स। दूसरों को अनुसंधान कार्य के महत्व के बारे में बताना। आपके रिसर्च से, आपके अनुसंधान कार्य से जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उनको पता चलेगा कि ये इस तरीके का रिसर्च किया गया है या इस विषय पर इस तरीके का भी रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि रिसर्च जो भी होता है वो किसी एक टॉपिक पर होता है, किसी एक टॉपिक पे होता है। ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्चर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर चाहेगा तो वो आपके रिसर्च से जो है वो सर्च करके वो पता कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है सो भारत सरकार भी जो है वो आपके लिए एक वेबसाइट खोल दी है, शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा एक वेबसाइट खोल दी है भारत सरकार आपके लिए, जहां पर जो है आप बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है वो आपको पीएचडी पेपर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, वहां पर अपलोडेड है शोध गंगा में भारत सरकार के द्वारा। ये मेनली जो है सो हायर एजुकेशन और मेनली जो है सो रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो हायर एजुकेशन के प्रति जो है जागरूकता और उन्हें किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला हमारा है दूसरों को अनुसंधान कार्य के महत्व के बारे में बताना। प्रतिवेदन लिखने का उद्देश्य यह नहीं है कि अनुसंधानकर्ता उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखे, बल्कि उसके महत्व को औरों तक भी पहुंचाना होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को एक क्रमबद्ध लिखित रूप प्रदान किया जाता है। यह लिखित प्रतिवेदन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी धरोहर बन जाती है। जैसा कि हम बताएं कि अगर उस टॉपिक से, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक पर अगर किसी और व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेनली जो है सो आपके पीएचडी पेपर्स को जो है उठा करके वो स्टडी कर लेगा, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट जो इस टॉपिक पर पीएचडी करते हैं उस पर जो है सो एक बुक जो है जरूर पब्लिश्ड करवाते हैं, ताकि वो बुक के माध्यम से जो है नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज में जो है वो टॉपिक जो है सो चला जाए और उससे जो है सो बहुत लोग अवगत हो जाए कि इस टॉपिक पर जो है ये इंफॉर्मेशंस जो है वो उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका आता है फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने के लिए। प्रतिवेदन का एक उद्देश्य अनुसंधान से प्राप्त नई जानकारी का ज्ञान लोगों को कराना है। यह अपेक्षित है कि जो नए नए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, उनका ज्ञान विषय से संबंधित लोगों को कराया जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ अदर्स कंक्लूजन, दूसरों के निष्कर्ष का सत्यापन। रिपोर्ट प्रतिवेदन के द्वारा दूसरों के निष्कर्षों की सत्यता की जांच की जा सकती है। अनुसंधान एक ऐसी क्रिया है
जिसके द्वारा हम दूसरों से सीख सकते हैं और दूसरे हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो टॉपिक मिला है रिसर्च के लिए, वो नया टॉपिक नहीं होगा, उस पर किसी न किसी ने रिसर्च किया होगा, तो उनका जो कंक्लूजन है वो आपके कुछ हेल्प आएगा। और जब आप उस रिसर्च को कंप्लीट कीजिएगा और आप जो रिपोर्ट बनाइएगा या जो कंक्लूजन होगा वो क्या कहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, उन्हें फायदा उससे पहुंचेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है यूजफुल फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स, भविष्य के शोध के लिए उपयोगी। पॉइंट्स कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, एग्जामिनेशन में सारे पॉइंट्स को लिखिएगा। प्रतिवेदन के आधार पर भविष्य में भी अनुसंधान किए जा सकते हैं। प्रतिवेदनों द्वारा अनुसंधान के कई छोटे छोटे विषयों को व्यवस्थित करके किसी एक निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस बेनिफिट लग रही हो आप लोगों को, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है सो आसानी से समझ पाए। 2-3 बार वीडियोस देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ वैलिडिटी, वैधता की जांच। अध्ययन की प्रामाणिकता की परीक्षा तभी संभव है जब प्रतिवेदन लिखित रूप में हो। प्रतिवेदन में सभी तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है, अतः उनका निरीक्षण और परीक्षण कर हम उनकी वैधता या अवैधता को सिद्ध कर सकते हैं। यह था आपका एम्स, यानी कि आपका उद्देश्य। अगर पूछेगा कि रिपोर्ट राइटिंग का, मेनली आपका राइटिंग रिपोर्ट के बारे में कम पूछता है और मेनली पूछता है कि रिसर्च वर्क में राइटिंग रिपोर्ट का क्या एम्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो उस मद्देनजर मैंने क्वेश्चंस देखते हुए जो है सो इस टॉपिक को बनाने का प्रयास किया हूं और इजी लैंग्वेज में प्रयास किया हूं ताकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो है वो समझ पाए। नेक्स्ट हम लोगों का आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रिपोर्ट, एक आदर्श प्रतिवेदन की विशेषताएं। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, प्रतिवेदन को सुंदर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। अधिक तड़क भड़क को इसमें स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। आकर्षक बनाने के लिए रिपोर्ट में शीर्षकों, ग्राफ, फोटो आदि का प्रयोग उपयुक्त ढंग से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो है सो बहुत सारा फोटो डाल दिए, बहुत सारा ग्राफ डाल दिए, तो वो सही नहीं है। एक सुव्यवस्थित ढंग से और बढ़िया से क्या कहते हैं लगना चाहिए कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, उस आधार पर जो है इसको बनाना चाहिए। सेकंड, प्रतिवेदन को सरल, स्पष्ट एवं सुग्रह ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। मुहावरेदार, लक्ष्यदार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा के प्रयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की जो भाषा है वो क्या कहते हैं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी भाषाओं को नहीं ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जो फैक्ट आपके रिसर्च में पाया गया है, जो फैक्ट आया है उसी को आप लिखिए। आप बढ़ा चढ़ा के उस चीज का वर्णन जो है वो रिपोर्ट में नहीं कीजिए। अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए, बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं। ठीक है, सी है तथ्यों का विश्लेषण तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, जिससे किसी को यह संदेह ना रहे कि प्रतिवेदन कल्पनाओं या आदर्शों पर ही आधारित है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस के एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस के एस्पेक्ट में जो रीति रिवाज, जो आदर्श चलते आ रहे थे या जो कल्पनाएं थी, उसी के आधार पर जो है सिद्धांतों को बनाया जा रहा था। इसी वजह से बिहेवियरलिज्म जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस में जो है सो पनपा, जो कि आपका तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर बात करने लगा। और जब जो है सो तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर किसी टॉपिक के बारे में बात होती है तो वो जो है सो वर्ल्ड वाइड जो है वो वैलिड होती है। वर्ल्ड वाइड जो है उसकी वैलिडेशन कोई रोक नहीं सकता है और सब लोग जो है इसको वैलिड मानते हैं जब आपका जो है सो आपका वैज्ञानिक आधार हो, तार्किक आधार हो। ठीक है, चौथा, एक ही प्रकार के तत्वों को अनेक बार नहीं दोहराना चाहिए। पांचवा, सूचना के सभी स्रोतों का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि कोई भी संबंधित व्यक्ति उन उल्लेखित स्रोतों के आधार पर तथ्यों की जांच कर सके। नेक्स्ट है अनुसंधान की कठिनाइयों, समस्याओं एवं कमियों का वर्णन प्रतिवेदन में अवश्य करना चाहिए ताकि प्रतिवेदन में कृत्रिमता ना आ जाए। इससे यह लाभ भी होगा कि भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए
ये महत्वपूर्ण निर्देशन का कार्य करेगा। ठीक है, जो अगला रिसर्चर होगा जो इस टॉपिक पे करेगा, उसको कम से कम पता चलेगा कि इस टॉपिक पे रिसर्च करने पर हमको किन किन कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका, एक आदर्श प्रतिवेदन में कुछ ऐसी बातों का भी संकेत दिया जाता है जो भविष्य के अनुसंधानों के लिए उपयोगी हो। एच, अनुसंधानकर्ता एक आदर्श प्रतिवेदन में ऐसे सुझावों को प्रस्तुत करता है जो निष्पक्ष होने के साथ साथ अधिक रचनात्मक एवं उपयोगी हो। ठीक है, मेरा नाम राजदेव गुप्ता है। मैं हमेशा आपके लिए एक बेनिफिटफुल वीडियोस लाते रहता हूं। कृपया स्टूडेंट्स सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत आसान लैंग्वेज में वीडियोस बनाता हूं, टॉपिक्स में बनाता हूं, और आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाए। थैंक यू वेरी मच।